हेलो दोस्तों। कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही हो। मेरी तो बिल्कुल बढ़िया से नहीं चल रही। परसों तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। उस दिन सुबह सुबह आंसर की देख लिया था, पूरा मूड खराब हो गया। और कल भी थोड़ी बहुत ही पढ़ाई हुई, कल मॉक देने का मन नहीं कर रहा था, तो अभी दे रहा हूँ। आज संडे है, सोचा अपलोड नहीं करूंगा तो कुछ लोग इंतजार करते हैं मेरे सॉल्यूशन वीडियो का। सो उनका भी ध्यान रखना है। और हाँ, कोई कमेंट में मेरे से मार्क्स नहीं पूछेगा सीजीएल प्री में कितने बने, ठीक ना? जीएस में इतने गंदे मार्क्स आज तक नहीं आए थे। एक तो पहले से ही लाइफ में टेंशन चल रही है, पापा का उधर एक्सीडेंट हो गया, उधर सीरियल वाले ज्वाइनिंग के लिए बुला रहे हैं, इधर मेंस लगा हुआ है। छोड़ो, जिंदगी मजे ले रही है अभी। मैंने उस दिन अपने आप को बढ़िया से मतलब बहुत सुनाया कि क्या कर रहा है आयुष, यू आर आयुष झा, यू हैव नेवर बीन लाइक दिस, व्हाट हैपेंड टू यू। एंड ऐसे डिप्रेस्ड रह के कैसे काम चलने वाला है? मार्क्स कमाना, ये सब हो जाना है, बहुत छोटी छोटी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली, इससे भी बहुत बड़े बड़े टेंशन आने वाले हैं। और उस दिन जब मुझे ऐसे फील हो रहा था तो ये बात जिसे भी पता चली, मेरे दोस्त लोगों को, ऐसे आस-पास तो दोस्त लोग नहीं है ऐसे, जिनसे मैं ये सब बातें कर सकूँ, शेयर कर सकूँ। ये ऑनलाइन एजुकेशन के वजह से ही ऐसे ये सब टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल, तो ये सब चीज़ जब मैंने शुरू की तभी ये सब दोस्त लोग बने और बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। एक ने तो बहुत ज़्यादा हँसाने की भी ट्राई की उस दिन मुझे, बहुत ज़्यादा हँसाने की ट्राई की, लाइक लिटरली when felt like everything is falling apart, there were some people who are there for me, and for that I'll always be grateful. अभी बहुत हो गई इमोशनल बातें, अभी टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का। पहुँचेंगे डिज़ायर पोस्ट पे, तब करेंगे ये सब बात फुर्सत में। बाकी ये सब जो वेबसाइट है रैंक मित्रा और भी 2-4 हैं, सो 14 अक्टूबर की शिफ्ट को ये लोग बहुत ईज़ी बता रहे हैं, एवरेज स्कोर 130 के आस-पास। मुझे नहीं लगता ये सही है, मेबी कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, कोई ना कोई कांड किया है, वो कुछ जाने। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि 2 दोस्तों से बात करी, उनका 12 सितंबर शिफ्ट 3 जिसे सबसे ज़्यादा हाई मतलब सबसे ज़्यादा बढ़िया बता रहे हैं लोग, 12 सितंबर शिफ्ट 3, उनसे बात करी मैंने, उनका भी वही शिफ्ट था और 14 अक्टूबर को उनका री एग्ज़ाम भी आया था। सो उन्होंने बोला कि भाई इतना ईज़ी नहीं था जो ये 130 हो जाएगा, इतना ईज़ी तो नहीं था, हमने सबसे हाईएस्ट वाला, सबसे टफेस्ट वाला भी शिफ्ट अकॉर्डिंग टू ये वेबसाइट जो भी, कुछ ना कुछ स्कैम ज़रूर हुआ है। और जितने भी जिन लोगों को भी 14 अक्टूबर की शिफ्ट थी, सबने यही बोला कि भाई जीएसएससी नहीं थी, कुछ भी कह लो, 130 एवरेज स्कोर नहीं मान सकता, बाकी छोड़ो। अ, वैसे एक बात नोटिस करिए आपने, आपका जो सब्जेक्ट वीक होता है ना, उस पे आप सबसे कम मेहनत करते हो, सबसे कम टाइम उसी को देते हो। मेरा मानना है दुनिया में कोई भी इंसान कमजोर या तेज नहीं है किससे, या तो लापरवाह है या मेहनती है। मैंने जीएस में लापरवाही की, करंट ठीक से पढ़ के नहीं गया, स्पोर्ट्स वाले बढ़िया क्वेश्चन आ गए बहुत सारे, सो मुझे रिपरकशन देखने को मिले। सिंपल, जिस भी चीज को टाइम दोगे वो चीज इंप्रूव होना है। सब्जेक्ट की बात यहाँ पर्टिकुलर कर रहा हूँ, तो जिस भी सब्जेक्ट को टाइम दोगे वो सब्जेक्ट इंप्रूव होना है। बस थोड़ा पेशेंस रखने की नीड है, और ऐसे नहीं कि 2 दिन पढ़ के और उसमें आप सबसे आगे निकल जाओगे। अरे भाई, थोड़ा टाइम तो दो उस सब्जेक्ट को। इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश पे थोड़ा बढ़िया से मेहनत करो। डाउट हो किसी दोस्त से पूछो, और हाँ, दोस्त ठीक होना चाहिए, ऐसे टाइम पास वाला ना, ना खुद पढ़े ना खुद आपको पढ़ने दे। चलो अभी मॉक स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। वही बात जो हर मौके में बोलता हूँ, जो भी क्वेश्चन होंगे बेस्ट मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, और डाउट हो तो भेज देना। अभी तो आज संडे हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे बताता हूँ, वो सब चीज लास्ट में बताता हूँ, डीएम्स के रिप्लाई ये सब वो सब चीज थोड़े कम करने वाला हूँ मैं। वीक में एक दिन एक पर्टिकुलर डे फिक्स रहेगा कि हाँ इस दिन डीएम के रिप्लाई, इस दिन डिस्कशन, संडे सैटरडे वही मतलब, वो सब चीज आगे बताऊंगा वीडियो को लास्ट में। जिन लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत है, कैलकुलेशन प्लीज करना डेली। मैथ्स में मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए, तो कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल था इसमें। ऐसे थे 14 अक्टूबर का, अगर मैथ्स वाला मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, सो देख लेना आप सब। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थे, और उसका मैंने बहुत शॉर्ट आंसर दिया था, मतलब बहुत शॉर्ट में आंसर निकाल दिया था, तो कैलकुलेशन का डेफिनेटली रोल था। और मेरी एसएससी स्ट्रेटेजी, एसएससी की जर्नी, इन सब पे वीडियो बन रखी है, किसी को भी जानना हो देख सकता है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकता है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। यदि दूसरा अंक
दूसरा अंतिम अंक सम है तो रोल नंबर 1 से संबंधित है। दूसरा अंतिम अंक इंग्लिश वाला भी देख लो। सेकंड लास्ट डिजिट इज इवन। दूसरा अंतिम अंक विषम है तो बैच 2। ये हो सकता है सम, ये हो सकता है, ये हो सकता है विषम, ये भी है विषम वैसे, लेकिन इसमें ये सम नहीं है। ये तो सिंपल है। इसमें इंग्लिश की नीड नहीं है। 25 900 18 576 29 1225, मतलब +6 +6 +6, हाँ +6। यहाँ पे +5 हुआ है तो ये अलग। एक संख्या 9 6 5 2 3 4 1 7 8, ओके। बाएं से दाएं अवरोही क्रम में सजाया जाए तो अवरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 9 तो 9 ही रहेगा, और यहाँ पे 8 7 8 7 छ 6 5 4 3 2 1, तो 2 रहेंगे। जे के एल एम एन 5 मंजिला इमारत है, भूतल की मंजिल 1 और सबसे ऊपर वाली मंजिल को 5। ठीक है, या कोई भी दो व्यक्ति एक, ठीक है ठीक है। एन और एल के बीच में 2 मंजिल है, एन और एल के बीच में 2 मंजिल है, मतलब सॉरी ऊपर नीचे करके करना है ना, जहाँ एल एन एल के ऊपर रहता है। तो या तो एन 5 पे होगा या फिर एल 1 पे होगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। के एन के ठीक नीचे है, के, ठीक है, के एन के ठीक नीचे। जे और के बीच में केवल एक व्यक्ति है, जे और के ये ऊपर ही रखना पड़ेगा फिर। तो जे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, आ, कहाँ है निम्नलिखित, अरे कहीं तो लिखा होगा, हाँ, निम्नलिखित में से कौन मंजिल 5 पे रहता है। एम के ठीक नीचे रहता है। जे 9 + 3 - 1, अच्छा टाइम्स का अर्थ गुना है, 4/2। ये हिंदी किस बात की है भाई, ओवर का मतलब भाग, 2 +5 - 2, तो 13। CHOR, CHOR, यहाँ पे आर होगा, थर्ड वाला डिजिट आर, आर आर, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। बाकी देखते हैं, हो सकता है कम या ज्यादा भी हो रहा हो। तो आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, आर के बाद यू, यू, हाँ आर के बाद यू, तो आर के बाद यू, सेकंड वाला यू होगा, सेकंड वाला यू, हाँ यही लग रहा है। CHLOR, यू, CHLHL, OR, RU, TH, CH, हाँ सही है। आंसू अपने कार्यालय में 9 मीटर, इंग्लिश वाले आप लोग भी देख लो। आंसू अपने कार्यालय से पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है, 9 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ती है, 5 मीटर चलती है, 5 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ती है, 4 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ी, 4 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ती है और 3 मीटर चलती है, फिर 3 मीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलकर अपने घर पहुंचती है, अंत में बाएं मुड़ती है। उसका कार्यालय उसके घर से किस दिशा में, अच्छा ये 3 मीटर है ना, तो इस डायरेक्शन में, तो अगर ये बनाया जाए तो इस डायरेक्शन में, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। USC, चलो बनाते हैं फटाफट, US
ओ 5 मतलब R3C कुछ नहीं बनना। सोर्स बनेगा क्या? SOURC। S241। अरे यही पे तो है। 536 क्रॉस चेक कर लो एक बार। 52 छात्र पंक्ति में बैठे हैं। वॉटसन 26वें स्थान पर है। कूपर के पीछे केवल 16 छात्र। वॉटसन और कूपर के बीच तो इसके केवल 16 है, तो ये 17 नंबर पे है और ये 26 नंबर पे है। तो बीच में कितने होंगे? 52 है टोटल, तो 43। जॉब आईडी इतना, भूमिका यूएक्स डिजाइनर। 3 से 5 वर्ष, स्थान हैदराबाद, हाइब्रिड। ये अलग अलग मानेंगे क्या? लेकिन स्थान अलग अलग। रिक्त को समझे, लेकिन ये भी हो सकता है सभी प्रमुख विवरण मेल खाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि, कंपनी पिक्सल फोर्ज लैब्स एलटीडी। हाँ, यहाँ पे लैब्स नहीं, कंपनियां भी अलग अलग हैं। ये लगाओ, आगे बढ़ो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना फालतू में। स्थिति को समझे और क्या बोलते हैं, सबसे उपयुक्त पहला कदम चुनें। आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है, एयरलाइन काउंटर प्रस्थान 60 मिनट पहले चेक इन बंद कर देते हैं। हाँ, ये तो करते हैं। ऑनलाइन चेक इन होने से भी काउंटर पर आपका वीजा सत्यापन होना चाहिए। प्रस्थान 90 मिनट में। अ, हवाई अड्डे तक पहुंचते हैं 25 मिनट लगते हैं लगभग। होटल रद्दीकरण आधी रात से पहले कभी हुआ? अबे होटल रद्दीकरण की किसको पड़ी है? आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए ना सबसे पहले। 25 मिनट पहुंचने में आधा घंटा भी लगे, 5 मिनट ये सब वीजा वीजा करने में, तो कार में बैठ के भी कर लेगा वैसे। सुपरमार्केट में सेल्फ चेकआउट के दौरान एक प्रीमियम वस्तु आपके, ये इसका इंग्लिश देख लो आप लोग, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं। Read the situation and choose the most appropriate option. At a supermarket, self-checkout, a premium item scan with the barcode of cheaper variant you picked up by mistake. You notice the price difference on screen before paying. The attendant is nearby assisting another customer. Given the situation, अच्छा, ethical responsible action लेके चले जाएंगे भाई। लेकिन call the attendant, गांधी जी बनना पड़ता है। Pay the lower price because the system allowed it. Pay first and email customer care if they ask. Leave the trolley and exit since the error is minor. ज्यादातर लोग यही करने वाले। कैफे 45, गोल्ड 99 और 33, 15। अच्छा, इंटू 3 हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, मिलान करना है क्या? हाँ, मिलान ही करना है, तो लॉन्ग इंटू 3, 144। फिश। इसका ये होगा, इसका ये होगा, एक का वाई, टू का जेड। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ छात्रों की कुल संख्या यदि 20 लड़के क्लास छोड़ देते हैं, 10 लड़कियां शामिल होती है? 5 अनुपात 6 हो जाता है। कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या 40% अधिक है।
तो 7:5 -20 + 10 बराबर 5:6। भाई तो 50, 60, 70, 50 सिंपल है। बाकी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है। 7×6 = 42, डबल क्रॉस मेथड बोलते हैं। 5×5 = 25, 20×6 = 120, 10×5 = 50। तो यहाँ पे जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है? 20×6 = 120, -120, 10×5 = 50। इसका अंतर कितना है? 170। 17 का वैल्यू 170 है। तो 5 का वैल्यू 50, 7 का वैल्यू 70। तो कथन एक और दो अ, अकेले पर्याप्त है। या तो नहीं होने वाला। ऐसे कितने संख्याएं जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अंक हैं जितने संख्या श्रृंखला में होते हैं? 8, 6, 2, 7, 1, 4, 9, 5, 3, 0। इसका वो वाला मेथड होता है ना कि 8 से काउंट करना चालू करो, 9, 10 नहीं मिल रहे, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं मिल रहे, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसा ही कुछ होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 0 और 4 तो मिल गया। 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5। एक ही मिल रहा है मुझे तो, 6, 7, 2, 3, एक ही मिले। 50, 4, 2, 25, 4 + 2 50 चौका 200, 200/8, 2 का क्यूब 48/, नहीं 48 तो कभी 75 नहीं हो सकता। इसके बीच क्या किया जाए? इसको भाग इंटू गुना कर दिया जाए। यही होगा। यहाँ पे 5 होगा। जेका जेका एक कोड का कोड क्या हो सकता है? एक निश्चित कोड भाषा में प्लान को सिमिलर ए है, HAWKER। तो ए का क्या होना चाहिए? ए का QNDR। कोई भी नहीं है QNDR। क्या लॉजिक है ये? PQHILNADKOEJRXNR। अच्छा, ऐड हो रहा है, +1, +2, +3, +4। तो कोई सा भी दे दो, कोई सा भी, एक या दो में से कोनो एक। इधर और वाला कौन सा है? डाटा इधर स्टेटमेंट 1 alone और स्टेटमेंट 2 alone are sufficient to answer the question।
इज राम द ब्रदर ऑफ अभिषेक? द फादर ऑफ अभिषेक इज द ग्रैंड मदर ऑफ टिया। हिंदी करो तो इसको पहले। अभिषेक के पिता टिया के दादा या नाना है। अभिषेक का जेंडर नहीं पता इसलिए दादा या नाना बोल रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं बात? अभिषेक लड़का का नाम है फिर भी इसका जेंडर हमें नहीं पता। ऐसा ही अज्यूम करना है। सिमी जो टिकिया की दादी या नानी है, सिमी का भी नहीं पता। मतलब सिमी का तो पता चल गया, दादी या नहीं है तो यही होगी फिर। वह राम की माता है। राम और अभिषेक। क्या राम अभिषेक का भाई है? उहुँ, 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 उहुँ। राम का जेंडर हमें पता ही नहीं है। राम की माता है। माता का जेंडर पता है, राम का जेंडर नहीं पता। हाँ, ये एक बार ओली में मेरा गलत हुआ था। यदि दोनों एक और दो सुतना केवल एक अथवा केवल दो पर्याप्त है, यदि केवल दो दिए सुतना पर्याप्त नहीं है, नॉट सफिशिएंट। इंग्लिश में देख लो एक बार। इफ द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर टुगेदर नॉट टू सफिशिएंट आंसर द क्वेश्चन। सही है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग क्यू एंड आर इन अ रो ऑफ सिक्स पीपल इफ ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन? इजी हो गया फिर। पी एंड आर एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। पी आर, एक और कंडीशन आर पी। क्यू सेट सेकंड, क्यू सेकंड टू द राइट ऑफ पी। क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, यही वाला होगा फिर। ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे है, तो इसके अलावा कोई नहीं है इधर। पी एंड एस सिट्स सेकंड टू द एंड एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। पूछ क्या रहा है? क्यू आर। यू ई डी एक्स। डी की तरफ मुंह खुला हुआ है। सही है। यू ई, यू ई की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। हाँ सही है। बोथ आर ट्रू। 12 16 16 10 192 12 36 148। ये गलत हो गया। ये क्या है? ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ खाली नहीं है, यहाँ पे कुछ खाली है, मतलब कुछ लिखा है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं ये नहीं हो सकता, इसमें पूरा डार्क है। या तो एक या तीन, क्या होगा? इस साइड होगा या इस साइड? इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड। मतलब यहाँ पे नहीं होगा, एक नहीं होगा, तीन होगा। 4 5 6 3 2 8 माइनस कुछ कर रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। 100। 128, दोनों साइड 128। तो इधर भी 28 माइनस कर दें तो 200 में से 7 भी माइनस कर दें, 193 हो जाएगा।
हिंदी करो तो। शोध से पता चला है कि मुश्किल समय का सामना करने वाले 70% लोग सकारात्मक मनोवैज्ञानिक विकास का अनुभव करते हैं। ये इसमें उद्देश्य आत्मसम्मान की अधिक भावना, जीवन और प्रतिजनों के लिए गहरी सराहना और निर्व्यवस्था और सहानुभूति से की बढ़ी हुई क्षमता शामिल हो सकती है। दोनों में से मुझे क्यों दोनों में से कोई ठीक नहीं लग रहा है। 70% लोग तो ऐसा कैसे हो गया? कठिन समय में सकारात्मक मानसिकता उत्पन्न करता है, 100% लोग लिखे रहते हैं। और कठिन समय बेहतर समाज की तलाश की ओर ले जाता है, तो समाज की बात ही नहीं कही कही गई। लेकिन इनडायरेक्टली जीवन और परिजनों के लिए गहरी सराहना और निर्व्यवस्था, नि, नि, निस्वार्थता और सहानुभूति की बढ़ी हुई क्षमता शामिल हो सकती है। तो ये भी 70%। तो एक नहीं दो। 15। उन्हें अनुमानित मान क्या है? अनुमानित है तो अप्रॉक्स में निकाल लें। 400। 28 × 32। 900 - 4, 896 प्लस 110। ओह सॉरी सॉरी, 10। हम्म। अप्रॉक्स आंसर नहीं आ रहा है। 40 के आसपास रहता तो बढ़िया रहता। 800 नहीं होगा, यहाँ पे 361 होगा। 19 का स्क्वायर करते हैं। 361। एग्जैक्ट 43 आ गए। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने कहा है राज्य विधानसभा की कोई भी वर्तमान सभा किसी अपराध दोषी पाए जाने पर तत्काल अपने पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अधिकांश अपराधी राज्य विधानसभा या संसद के सदस्य बन जाते हैं। विधानसभाओं या संसद के सदस्य शायद ही कभी अपराध करते हैं। ऐसा रोज करते हैं भैया। कुछ कंबल पर्दा है, कुछ कंबल जो है पर्दा है। सभी पर्दा छाया है। सभी छाया स्क्रीन है। सभी पर्दा स्क्रीन है। बिल्कुल है।
कुछ कंबल छाया है। सभी अनुसरण कर रहे हैं। कंपोज, प्लेकेट, क्लासिफाई। एक माइनस दो माइनस छ, माइनस एक, माइनस दो, माइनस चार, माइनस आठ होगा या माइनस छ होगा? एक दो चार, आठ होना चाहिए ना। कार्ड फोकस इतना इतना इतना, प्रयुक्त चरण के अनुसार दिए गए पैटर्न, इनपुट इतना है। चरण तीन, सी एफ आर। अच्छा, उल्टा जा रहा है। 61 के बाएं चौथा कदम, तो 61 क्या होगा? 53 होगा, 73 होगा। टार्ट पाइन आर्काइव। एक दो, एक दो, तीन, चार। पाइन, पाइन। मैथिली जो प्रदेश है उसमें पाइन मतलब वाटर होता है। पाइन पी भय, नहीं पी भय। और बंगाली में जल खाबे। चलो, 32 मिनट बचा है, मैथ्स करना है, मजाक मस्ती नहीं। एक कुरियर 5 मीटर प्रति सेकंड से 1.5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, वाई मिनट आराम करता है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से बाइक चलाता है, एक्स किलोमीटर चलता है। यदि संदेश वाहक 15 मिनट बाद उसी शुरुआती बिंदु से चलना शुरू करता है और उसके साथ चलने से 30 किलोमीटर, और उसके साथ चलने के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कुरियर ठीक से शुरू होने 7 महीने बाद मिलते हैं, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। घुमा दिया है क्वेश्चन को भाई। कुरियर शुरू होने से ठीक 60 मिनट। एक बात समझ नहीं है, ये 36 किलोमीटर से चल रहा है, ये 30 किलोमीटर से चल रहा है, तो मिलेगा कैसे ये? क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो लोचा है। A courier cycle 1.5 kilometer at 5% rest y minute, then rides a e-bike 36 kilometer by x kilometer. A messenger starts 15 kilometer after the courier from the same start point and travels 30 kilometer per hour to catch up. Catch up कर ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। दैट कांट बी पॉसिबल। बाद में करते हैं ऐसे। एन आइसक्रीम कोन कंसिस्ट ऑफ स्फीयर एंड चॉकलेट। स्फीयर मतलब गोला। एक गोले की संपूर्ण शंकु से बना है, जिसका व्यास गोले के समान है। बढ़िया बात है। यदि आइसक्रीम पिघलती है तो शंकु के अंदर पूरी तरह भर देगी। मान लीजिए कि पिघलती हुई आइसक्रीम जमी हुई आइसक्रीम के आयतन का 50% है। अच्छा। 4/3 पाई आर क्यूब जो है का 1/2 है पिघली हुई आइसक्रीम, यानी 1/3 पाई R² H। R² से खत्म, 3 पाई से 3 पाई खत्म, 2 दूना 4, 2/1 H/R। यहाँ पे R बचा है ना, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा था। यदि संवेग PQR निर्देशांक इतना इतना, तीन तीन एक पॉइंट में तीन कोऑर्डिनेट, अच्छा XYZ, तीन एक्सिस। PQR
दो चार पाँच XYZ -4 -6 -9। तो अगर वो 2 वाला ट्रिक लगा दें तो इसमें वर्क करेगा क्या? डिफरेंस कितना है? 6। फिर वर्क करेगा या नहीं करेगा उस कैसे पता चलेगा? हम्म, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोई फॉर्मूला है क्या यहाँ पे? ये वाला अगर लगा है 2 + x/2। इसमें क्या दे रखा है? करके देखते हैं। x - 4/2 2x बराबर। इससे तो कैसे काम चलेगा भाई? बट इतना हार्ड भी ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो बाद में करते हैं इसको। फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम इस पे। बट मेरे हिसाब से इजीली बन जाना चाहिए। मिडिल पॉइंट वाला लगा देते हैं सिंपल। जो हाँ 2 और 4 का मिडिल पॉइंट है और 4 और 6 -6 का मिडिल पॉइंट है। बट्टे 2 - 2 हो गया। 4 और 6 का मिडिल पॉइंट है तो -2 -1 सॉरी। और 5 और 9 का मिडिल पॉइंट है। तो ये सही होगा या नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा? हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे? XYZ अगर 3 कोऑर्डिनेट है, 3D वाला है, तो ये संरेखीय कैसे होंगे? ये तो हो ही नहीं सकते ना। चलो लगा देते हैं। क्या है? x² y² z²। आ 4 4 1 9। यहाँ पे -1 होगा, सॉरी। 6 हो जाएगा फिर। तुम्हारी ऐसी कुछ 6 हो जाएगा। विक्रेता के 2500 और 12%, 15%, 2 क्रमागत छूट, 10%, 16%, 2 क्रमागत छूट। और कौन सी छूट अधिकतम लाभदायक होगी? अच्छा, विक्रेता के लिए पूछ रहे हैं।
एक विक्रेता के लिए इतना उपकरण, इतना क्रमागत छूट। व्हाट विल बी द प्रॉफिटेबल फॉर द वेंडर? ओके, तो 1870 वाला आंसर होगा, ये दोनों में से कोई, क्योंकि वस्तु की छूट कीमत कम से कम रहनी चाहिए। हम्म। हिंदी इंग्लिश में अलग अलग दिया है क्या? फाइंड आउट द प्राइस आर्टिकल आफ्टर अप्लाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल डिस्काउंट फॉर द कस्टमर। मतलब मोस्ट प्रॉफिटेबल डिस्काउंट फॉर द कस्टमर है, या व्हाट विल बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर द वेंडर? ऐसे क्वेश्चन क्यों बनाता है बॉलीवुड? इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अब किसका निकालूं, वेंडर का निकालूं या इसका कस्टमर का निकालूं? 2500 में अगर 10% हुआ तो 2200, और फिर सॉरी 500, 2000, अब 2500, 2250, फिर 16%, 3 इंटू 84/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, पाँच आ, चौका 20, पाँच नवा 45, सॉरी पाँच पच्चीस 25, और 42, 21 गुने 90, 1890। तो इससे 1890 होगा, तो ये हो सकता है, या फिर आ इतना सक्सेसिव डिस्काउंट वेंडर के लिए प्रॉफिटेबल है, मोस्ट प्रॉफिटेबल डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल 1870 है। अच्छा 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 अच्छा, तभी मैं सोचू इतना ज्यादा क्वेश्चन कंफ्यूजन, देख रहे हो कितना घुमाया है भाई क्वेश्चन को, कितना ज्यादा, मतलब प्रॉफिटेबल ये 12% और 15% में से पूछ रहा है कि वेंडर के लिए कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और प्राइस पूछ रहा है कि कौन सा सबसे प्रॉफिटेबल होगा कस्टमर के लिए। बहुत कम लोग इसे सही कर पाएंगे, मेरा ध्यान चला गया, नहीं तो ये मैं भी नहीं सही कर पाता। अजय बोरोड 18,000 फ्रॉम, अरे भाई 22 मिनट और 25 क्वेश्चन, जल्दी करना पड़ेगा, समझाना थोड़ा कम करना पड़ेगा। चलो, 18,000 सिंपल इंटरेस्ट, प्रशांत चार्जिंग 20% इंटरेस्ट रेट, 4 महीने बाद ब्याज शामिल करता है, 1 वर्ष बाद कितना, 4 महीने, 4 महीने, 4 महीने, 18,000 20%, तो कितना हो जाएगा, 36, 36, 3,600, बट 1/3 है, तो 1200, 1200, 1200, 1200। ऑप्शन में क्या क्या है? एक ही ऑप्शन 3600 से ज्यादा है इसमें, यहाँ पे इसका 20%/3, फिर इसका 20%/3, फिर इसका 20%/3, और यहाँ पे जो आएगा उसका 20%/3, ये ऐड करेंगे यहाँ पे। 20% कितना हो जाएगा, 240। भाई बिना मतलब का फालतू में कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। 2a 1/7b +1 7b 1/12 से, 12c +1/2a, हाँ तो ये तो मैंने उस दिन बनाया था, 1 - 7b 1/12c, तो 1/1 - 7b प्लस 1/2a, 2a बराबर 1 - 1/7b, तो 7b - 1/7b, तो 7b - 1, तो इसको माइनस कर दो, और इसको 1 - 7b कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी 1 - 7b।
तो 1 - 7 भी ऊपर भी, 1 - 7 भी नीचे भी, 1 हो जाएगा आंसर। 2n+5 किसी पुरुष पुरुष 40 दिन में करते हैं, हालांकि 11 पुरुष समय छोड़ देते हैं तो 50 दिन लगते हैं। ठीक है, तो 4 × 8, मतलब सीधा डायरेक्ट लिखो, 8n प्लस 30 बराबर 11 छोड़ दिए तो -6 10n -30, तो 2n की वैल्यू 50, n की वैल्यू 25। एक चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर लंबाई वाला विकर्ण तब तो इजी हो गया। अगर ऐसा है, ये 3 है, ये 4 है और ये 10 है, तो 5 या 15 और 5 का 20, या फिर 4 3 7 गुना 10/2, मतलब 1/2 गुना, तो 35 हो जाएगा। 50,000 14%, 2 वर्ष 6 महीने के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। 14% कितना होगा? 10% 5,000, 7,000, 7,000, 3500, 14,000, 17,500, 17,500 प्लस 14%, इसका कितना होगा? 1498, 980। यहाँ पे 14% नहीं, यहाँ पे 7% चाहिए। 980/2, 7%, 98 × 7/10, 343, 600, का एक में कर लेते हैं ना काउंट। ये तो हो ही गया है, 1750, 400, 400, 1,000, 20 इसको दे दे, 20 इसको दे दे, 48 बच गया, 48.6 ऑप्शन में है। 20, 20, सॉरी, तो 20 इसको भी जाएगा, 28.6 ऑप्शन में, 28.6, 3 ऑप्शन में 28.6, तो 500, 500, 1000, 1500, तो 1500 जैसे ही ऐड करेंगे 19,000 हो जाएगा। 19,000 से देख लो भाई, एक सेकंड, इतना कैलकुलेशन में सीरियसली 2 3 दिन बस कैलकुलेशन नहीं करी है मैंने। 500, 500, 1,000, 2,000 होगा। इतना ज्यादा मिस्टेक कैसे कर रहा हूँ भाई मैं? और ये 28.6 बच जाएगा यहाँ तक। एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, ठीक है, RL/2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2a - b 12%, 6×3 = 18, 6a - b बराबर 2a - 3b। थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा गाइस, समझाने का उतना टाइम नहीं है, आप लोग समझ लेना और प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना डाउट ग्रुप में। 3,300, ठीक है, ए और बी का लाभांश 3,000 का अंतर है, 3,000 अधिक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 3,000 साइड कर दो, 15 15, 15,000, ये 18,000,
ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है? बी के लाभांश से अधिक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए ने एक्स प्लस टू महीने के लिए, ए ने एक्स महीने के लिए, बी ने एक्स प्लस टू महीने के लिए, 12,000 8,000। तो 12 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स प्लस टू बराबर 18/15। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, गुना 2 × 4 = तो 5x = 6, 6 × 4 = 24x। ये क्या हुआ? 6 कट गया ना। 4x + 8, x = 8। एक्स को 4:25 से नहीं हो पाएगा, आज मेरा पूरा नहीं हो पाएगा पेपर, 14 मिनट बचा है। क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए? 4, 25, 10, 49। तो 5, 26। अरे इसका एक ट्रिक भी होता है, अभी इतना टाइम नहीं याद करने का, वो बाद में रिवाइज कर लूंगा मैं इसका स्क्रीनशॉट। चलो 13 नंबर क्वेश्चन याद रहेगा। 6, 27, 12, 51। 6, 27, 12, 51। नहीं, 7, 28, 13, 52। हाँ, 7, 28 +3। तो +3, वाई एक्स का तृतीय अनुपाती है। वाई और एक्स का तृतीय अनुपाती 12 है। तो 9/x, सॉरी 9/y बराबर 12। तो y बराबर 3/4। एक कारखाने में दो मशीनें M1 M2 70% वस्तुएं बनाता है, 2% शेष और 30%, 5% शेष दर यादृच्छिक वस्तु दोषपूर्ण पाई जाती है। If a random and what is the parameter M2? M2 3, 5 1.5% और ये 7, 2 1.4%। तो 14:15। तो 15/29 निकालना है। 15/29 51.72 होगा मेरे हिसाब से। 2x + y बटे 11। Which of the lines are perpendicular to each other? L1 -2, L2 2, L1 + L2, L1 L2 नहीं, 2 2x - y है ना, होगा 2 ये मतलब -2/-1 होगा। हाँ, यहाँ पे भी -1/-2, तो 1/2 होगा यहाँ पे। -4/-2, तो 2 हो जाएगा। तो L1 L4। क्रिकेट बॉल इज सोल्ड एट 400 में बेची जाती है, N% की हानि होती है, 500 बेचता तो N% का लाभ होता। तो 400 जो है वो N-100 - N की वैल्यू है, और 500 जो है ये 100 + 2 की वैल्यू है। हट जा 500 -5n बराबर 100, 400 + 8n। तो 13n बराबर 100, n बराबर 13×7=91, 7.7। 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पे 12 सेंटीमीटर धात्विक शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई 216, 64, 216, 64, 280 इंटू 4/3 पाई। r³ तो निकाल दिए, 12 1/3 पाई 12 इंटू h, 12 का स्क्वायर 280 इंटू 4/12 का स्क्वायर बराबर h होगा। 4×3 = 12, 4×3 = 12, 70/9।
दो ठोस अर्धगोलों के पिघला कर है 2/3। क्या कर रहा हूँ? हम्म, चौका 72, चार से थोड़ा कम, इसी के बीच में होगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार शीट के चारों कोने से चौथाई वृत्त का आकार के छोटे 4 टुकड़े किए जाते हैं। ठीक है, शेष शीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इजी है, 64 माइनस 9n। समकोण त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9-10 सेंटीमीटर है। पिरामिड की लंबाई ऊंचाई, तो कौन सी भुजा 9-10 है? ये वाली भुजा है 9-10, या ये वाली है 9-10, या क्या है? मतलब कैसे पता चलेगा? कुछ तो बताओ। पिरामिड की लंबाई ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। राइट ट्रायंगुलर pyramid has the base with legs। हाँ तो बोल सकते हो 9-10। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द पिरामिड 8। वॉल्यूम इजी है, 1/3 इंटू 9 + 10, मतलब 9 × 10/2, 45 इंटू 8, 15 × 8 = 120। आधार का क्षेत्रफल 1/3 गुने एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। रेहान 6 दिन का कार्य, साइमन के 4 दिन के कार्य है। साइमन ज्यादा एफिशिएंट है। साइमन अगर 3 है तो रेहान 2 ही है, क्योंकि 12 अगर मान ले तो। साइमन की कार्य कुशलता और ट्रेवर की 3:2। ट्रेवर भी आ गया, 3:2। साइमन और ट्रेवर 5 दिन एक साथ कार्य करते हैं, तो 3 × 2 = 5, 25 काम करते हैं। अच्छा, फिर ट्रेवर छोड़ देता है, अगले 4 दिन के लिए साइमन के साथ जुड़ जाता है, रेहान साइमन के साथ। तो रेहान ये भी तो 5 ही है, तो 45 हो गया। 45 वर्क हो गया। तो उसके बाद साइमन कार्य छोड़ देता है, रेहान से अकेले कार्य 6 दिन में करता है। रेहान 6×2 = 12, तो 57 हो गया। साइमन अकेले कार्य, साइमन साइमन 3 है, 19 दिन। ए बी और ए सी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। बी डी वृत्त का व्यास है, सी पर मिलने पर बढ़ाया जाता है। बी डी व्यास है, सी पर मिलने पर बढ़ाया जाता है। ए बी ए सी, बी डी व्यास है, सी पर मिलने पर बढ़ाया जाता है। और ई पर वह बिंदु जहां एसी वृत्त को स्पर्श करता है, मतलब ई यहाँ पे, सी यहाँ पे होगा कहीं पे, सी यहाँ पे होगा। सी जो सी पर मिलने से बढ़ाया जाता, मतलब यहाँ तक बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ पे, ऐसा कहना चाह रहा है। ईसी, ईसी अगर 35 है तो एई की लंबाई बताएं। एई की लंबाई, इसकी लंबाई, ये एक्स होगी तो ये भी एक्स होगी, ये तो बात फाइनल है। और बीडी की लंबाई 24 है, यानी आर 12 है। तो इसको अगर यहाँ से मिलाया जाए तो 12, 35, 37, ये 37 हो जाएगा। मतलब ये याद रहना चाहिए, कैलकुलेशन मतलब करोगे तो डेली ट्रिपलेट लिखना। हम्म, हो जाएगा। ज्यादा हार्ड नहीं है। 37 + 12 49, 49 स्क्वायर प्लस 35 + x के स्क्वायर बराबर, सॉरी, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 35 + x के होल स्क्वायर। 2401, जल्दी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। 1225, 70x, 16.8। पी क्यू आर, पी क्यू 13 और क्यू आर 14 है। पी आर 15 इकाई है। पी एम का शीर्षतम है, रेखाखंड एस टी क्यू आर के लंबवत है। साथ ही एस टी पी क्यू आर के दो बराबर क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो पी क्यू अगर 13 है और क्यू आर अगर 14 है, तो ये दोनों विभाजित करता है। और पी आर 15 है, तो कितना हो गया? 14 या 42,
21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6, तो 7 इंटू 3, 7 बाहर निकल गया, 8×3 = 24, 6 × 144, 12, तो 12 से 84। तो एस टी अगर दो भागों में विभाजित कर रहा है तो ये 42 हो जाएगा, ये भी 42 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात है यहाँ पर, अगर 14 है, ये 84 है, तो 7 × 12 = 84, यानी पीएम की लंबाई 12 हो जाएगी। तो 12, 13, 5, अरे बढ़िया है तब तो। 12×5 = 60, ये 30 हो गया, तो ये 12 होगा। सिंपल है, इजी था, फालतू में कंफ्यूज हुआ मैं। एक खंबे में शिखर के एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। खंबे से मीनार के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि खंबे की ऊंचाई 30 डिग्री है तो मीनार की मार्च क्या है? ठीक है, तो मीनार के शिखर तक का उन्नयन कोण, खंबे से मीनार के शिखर तक का उन्नयन कोण, तो ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री मीनार के पास तक का, खंबे के शिखर से। ठीक है, तो यदि खंबे की ऊंचाई 30 मीटर है तो ये 30√3 हो जाएगा। 30√3, तो ये भी 30√3 हो जाएगा, ये 30 ही है। 30 + 30√3। डेटा का विचलन ज्ञात करें, बहुत टाइम लगेगा इसमें। एक परीक्षा में एबीसी 3 खंड है, 2, 3, 5, एक ए 5 खंड, बी 10 प्रश्नों का उत्तर देता है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक प्राप्त होते हैं। ऐसे औसत प्राप्त करने में खंड सी में कितना उत्तर देना पड़ेंगे? 2×5 = 10, 30, 40, 5, 4 का है 4 इंटू 5, 10, 15 प्लस एक्स, और ये 40 + 5x, 15×4 = 60 + 4x, ओके ओके ओके, 20 हो जाएगा आंसर, एक्स का मान। एक मानक 52 पत्तों वाला वितरण 3 पत्ते बराबर निकाले जाते हैं, क्या प्रयुक्त है कि पहला पत्ता पान का, दूसरा पत्ता टाइम लिखना। 60 + cosec 23, 2, ठीक है, तो साइन 66, 66 + y बराबर, इसको अगर सेक में कन्वर्ट करें 67, 2 × 67 यानी कि 134, तो ओके 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 ओके, 180 - थीटा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो 60, सॉरी 60 बोल रहा हूँ मैं, 46, 46, 46 - 20। प्रीवियस क्या है, एक मिश्रण में 3:2 में, दूसरे मिश्रण में 4:5, दूसरे मिश्रण कितने लीटर 3 लीटर के साथ मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण सोडा और पानी का मिश्रण समान हो? 3/5, 4/9, 1/2 हो जाए। ठीक है, तो इंटू 9 इंटू 2, ओके, इंटू 5 इंटू 2, 4×5 = 20, गुना 40, और 9×2 = 18, 54, 45, तो 9, और इधर 5, 5:9, 5 की वैल्यू 3 है, तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5×2/7, मतलब 2/5। ये क्या है? 42, 2 × 7, 12, 12, 100, 2×9, 6, 12, 625। यदि आंकड़े का माध्यिका 12 है, आंकड़े का बहुलक उनकी माध्यिका का 150% है। आंकड़े का बहुलक माध्यिका का 12, 18, तो 12 इंटू 3, 36, मीन इंटू 2, तो 36, 18, मीन इंटू 2 बराबर 9। एक नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल, 26 नंबर सवाल, इसका निकाला जा सकता है। प्रायिकता क्या है? पहला पत्ता पान का है, तो पान का है 13/1/4 होगा। दूसरा पत्ता अंकित पत्ता है, तो 36, मतलब 9/13 होगा। और तीसरा पत्ता अभाज्य है, तो अभाज्य 2, 4, 2, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 4, तो ये 1/4 होगा, क्योंकि 4 × 4 16/52 होगा, मतलब 4/13 होगा। तो 13×3 = 169, 9/169। हाँ, if three cards are drawn, a placement bound card, what is the probability cost for second? अभी फेस कार्ड है, टाइम रैंक कार्ड, तो ये होना चाहिए। सही होगा कि या गलत होगा? चलो कोई ना, देखेंगे बाद में, मैंने फुल तुक्का मारा। बाकी
इंग्लिश करते हैं। मैथ्स उतना बढ़िया नहीं गया आज। जो मेरा है कि 180 बाई 180 लाना है मैथ्स रीजनिंग में। उसके लिए अब टेंशन हो रहा है आएगा कि नहीं आएगा। चलो देखते हैं। अभी इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में वही है कि प्री में तो काफी बढ़िया मार्क्स आए हैं। मेंस में अब देखते हैं कैसा मार्क्स आता है। लॉन्ग इन द टूथ टू ओल्ड, select the most appropriate option to fill in the blank one. Television plays a crucial role in modern society by serving as a dash medium, powerful, 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 detrimental, lethal, vanished, powerful. Mm, Information, entertainment, and education. It bridges geographical and cultural divides, offering a window into global events and diverse perspectives through news channels, documentaries, and live broadcast television fiction. Beyond news, television provides a vast, um, vast क्या एप्टीट्यूड एडवर्सिटी वो अरे अरे होगा ना। ये तीनों तो मैच ही नहीं कर रहा, थोड़ा भी मैच नहीं कर रहा। Television's ability to entertain, inform, and educate makes it an indispensable tool. She said to me, when I opened the antique box, I discovered a collection of very old letters and photographs. Okay. She told me when she had opened the antique box, she had discovered a collection of very old letters and photographs. She told me that when she opened the antique box, she had discovered. हाँ? पहले ही डिस्कवर कर लिया। Uh, she told me when she opened the antique box, she discovered a collection of very old letters. She told me that when I opened antique, अबे यही होगा, क्यों इतना पढ़ रहा हूँ। We have to finish this assignment, important assignment, by Friday because project manager will review it. So the project has to be finished. Ramchari and his family dash on his income, on the income. Cautionary, क्रास मतलब ऐसे बकलोल टाइप का होता है, अनजस्ट। ये सब तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। वर्ब चाहिए यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। कॉशनरी ये भी एक तरह से एडजेक्टिव ही है, कॉशनरी मेजर्स। और अनजस्ट ये भी एडजेक्टिव है। सबसिस्टेड ही होगा। सबसिस्ट मतलब टू लिव अपॉन, टू लिव ऑफ। यूपीआई allows user to transfer money anytime on real time basis without revealing information of, अच्छा information नहीं, डिटेल्स होगा फिर। DNA evidence has revolutionized in the field of criminal investigation, particularly in solving cold cases, those unresolved mysteries that linger in shadows of justice. Oh, boy. What is the best meaning of transcendence in the sentence? Moreover, DNA evidence transcends the limitation of eyewitness testimony and circumstantial evidence, which can be subjective and prone to error. Mhm. To go more than usual limits, यही होना चाहिए। Recalling events, using evidence as a proof of guilt, relying on the artist's interception. Uh, dear, dear. अच्छा, types of pronoun, seriously. Policy pronoun. Identify the correct type of sentence used in the line. However, challenges persist in the realm of DNA evidence, including issues of sample degradation, contamination, and the need for stringent chain of custody protocols to ensure reliability and administrability. Admissibility in court. तो क्लॉज, दो क्लॉज कहाँ है इसमें? However, challenges persist. आगे का क्लॉज किधर है भाई? However, challenges persist in the realm of evidence determination question. Uh,
content, the need for stringent chain of protocols to ensure reliability in the code. बट इसमें दूसरा क्लॉज मुझे दिख क्यों नहीं रहा? इंक्लूडिंग तो एक तरह से प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है ना, इंक्लूडिंग यूज ऑफ सैंपल डिग्रेडेशन इन एडिशन टू जैसे यूज होता है, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा तब तो। What are some challenges associated with DNA evidence in solving cold cases? Lack of public trust? नहीं, ये तो नहीं होगा। Potential errors in differencing DNA profiles? ये कैसे पोटेंशियल एरर्स कैसे हो जाएगा? ये तो फिर वही पब्लिक ट्रस्ट खत्म होगा इससे। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग सैंपल्स फ्रॉम एंशिएंट क्राइम सीन्स, हाँ, ये हो सकता है। और लिमिटेड अवेलेबिलिटी, क्या एप्लीकेबिलिटी इन केसेस इन्वॉल्विंग साइबर क्राइम्स, हाँ, ये भी हो सकता है। तो या तो सी होगा या फिर डी होगा। चलो चेक करते हैं। डीएनए एविडेंस हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, आप लोग पढ़ लेना। Okay, cannot be stated in the will not focusly where traditional lyrics of Tony's tale and travel and Marxist comfort DNA evidence speaks new life. अच्छा, तो ये वाला तो नहीं होगा। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग सैंपल्स फ्रॉम एंशिएंट क्राइम सीन्स, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि long since gone cold, DNA evidence breathes new life into investigation by analyzing minute traces of biological material left behind at crime scenes such as blood, hair follicles, forensic, ये सब genetic profile unique to each individuals. तो ये भी नहीं होगा। Potential gaps in DNA profiling. The power of DNA evidence lies not only in the ability of identify suspects, but also in the capacity to exonerate the innocent. In numerous cases, individuals wrongfully convicted have been set free thanks to DNA analysis, shedding light on the fallibility of our justice system and underscoring the importance of rigorous investigation techniques. बाद में पढ़ेंगे इसको। And ironically, the fact she does not like all attention makes her even more curious and captivating. Fascinating रहता, enchanting रहता और compelling रहता तो confusion हो जाता। One of the children stood at the door to dash give notice, जब किसी को बताना। give a hand भी हो सकता है। If we saw a painting coming over then official, अच्छा गिव नोटिस होगा, फिर इन्फॉर्म करना किसी के बारे में। हाँ, which of the sentence has no spelling errors? She commissioned an artist to paint her portrait. Her latest novel paints a very vivid portrait का spelling portrait नहीं होता, portrait होता है, यही होगा। तो यहाँ पे trait। Local governments must be able to hold state departments accountable and to provide quality corrupt free नहीं भाई, corruption free। corruption free incorrectly emphasize message solidarity DARIT। In the interview asked the candidates, have you previously worked in high pressure environment that requires extensive multitasking skills? Okay. Whether he has, if he had previously worked, that नहीं आएगा ना। Ask the candidate if he had bear once cross मैंने शायद कहीं पढ़ा है। इसका मतलब होता है अपना प्रॉब्लम खुद संभालना। The security guard forbade the trespassers to enter the restricted area without obtaining official permission from the authority.
The security guard said to the trespasser, "Don't enter the restricted area without obtaining official permission from the authorities. You are forbidden to enter. Do not enter. Don't enter the restricted area without obtaining official forbid." Forbid तो फिर don't क्यों लगा रहे? A bias is a tendency, inclination, or prejudice toward against something or someone. Some biases are positive and helpful, like choosing to only eat foods that are considered healthy or staying away from someone who has knowingly caused harm. But biases are often based on stereotypes rather than actual knowledge of an individual circumstances. Based on the information presented in the passage, which of the following is question cannot be conclusively answered? What is the definition of implicit bias? Bias का तो दे दिया ना. What is the most successful technique for unlearning a cognitive bias? अच्छा. What is potential real world outcomes of harmful bias? What is an example? Bias could be considered helpful. तो ये but biases ये eat foods ये तो helpful है और real world outcome negative such cognitive shortcuts can result in prejudgments ठीक है discriminative bias boosted often group based on immature physical characteristics they possess such as their gender ethnicity sexual orientation this bias can harmful real world outcomes people may or may not be aware they hold these biases ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया तो यही बचा पे which of the following the best meaning of the word immutable used in the sentence? Bias is often characterized as stereotypes, often people based on group to which they belong or based on immutable physical characteristics they possess, such as their gender, ethnicity, or sex. Immutable, which cannot be changed. Cognitive biases maybe help people quicker decision, but uh, compound. Which of the following statements best encompasses the reality of the न्यूरोलॉजिकल वाली बात तो नहीं होगी कंप्लीट लेंस वाली बात भी नहीं होगी The passage presents biases as complex dualism in human cognition. While some act as helpful, many are flawed mental shortcuts that necessitate conscious awareness to prevent skewed judgments and harmful beliefs. हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा तो था कि अगर स्टीरियोटाइप्स हो ये हो तो काफी ज्यादा हार्मफुल रियल वर्ल्ड आउटकम हो सकता है तो ये तो हो सकता है और बढ़िया बात भी लिख रखी है शुरू में Passes primarily serve as a warning against societalists arguing they are conclusively foundation of all harmful choices which must be actively eradicated. अचानक से कैसे eradicate हो जाएगा भाई? The report suggests that the main reason for skewed nature donations is the perception that male members are in greater need of retaining all the functional organs because they are breadwinners. 2 या 3 या 4. While there is a gender disparity in all fields of life and activities, according to a recent report based on a study by Indian Society Organ Transplant, 4 out of 5 living organ donor in India are women, while 4 out of 5 recipients are men. Wow. द ब्रेड विनर आर्गुमेंट तीन के एक के बाद तीन होगा ब्रेड विनर्स यहाँ पे हैं यहाँ पे हैं तो ये तो एक के बाद तीन होगा एक के बाद तीन एक के बाद तीन एक ही ऑप्शन में है सॉरी तीन के बाद एक ना एक के बाद तीन सॉरी 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 while there is a gender disparity and obvious according to a recent report तो एक के बाद तीन because they are breadwinners the breadwinner agreement is wrong cruel and perpetuates a harmful notion that individuals' right to exist hinges only solely on their capacity to provide financially, thus neglecting the inherent value of every human life. बहुत गलत बात है
The entire team gathered in the control room, monitoring every minute detail, hoping the mission would succeed and contribute valuable data on ongoing exploration of Mars and its potential for colonization. As the rocket pierced the atmosphere, the onboard cameras captured stunning views of Earth fading into the distance while the astronauts braced themselves. Brace yourself for the long journey ahead into the uncharted territory. The goal of the mission was not only to gather scientific information but also to prove that human survival on other planets could become a reality in near future. After years of rigorous planning and multiple failed attempts, the spacecraft finally lifted off, carrying with it the hopes of discovering alien life and expanding humanity's reach beyond the solar system. तो डी से स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा लग रही है मुझे, है कि नहीं? फिर उसके बाद द गोल ऑफ द मिशन, और उसके बाद द इंटायर टीम गैदर्ड इन द कंट्रोल रूम monitoring every minor detail, hoping the mission would succeed and contribute valuable data to ongoing exploration of Mars. इसके बाद ए या फिर बी आएगा? डी से स्टार्ट, बी पे एंडिंग नहीं है, यानी बी बीच में आएगा। ओके, द एंटायर टीम कहता है तो बी ए ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बी से तो स्टार्ट होगा, ये बात तो पक्की बात है। ए से भी स्टार्ट हो सकता है ना भाई? ए से भी स्टार्ट हो सकता है। द एंटायर टीम गैदर्ड इन द कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग मिशन शुरू होगा तब ना सक्सीड होगा। डी से स्टार्ट होगा। Aerodynamics is the branch of physics that studies the motion of air's integration with solid objects. An aircraft's engine provides thrust while drag is the force of the air resistance that opposes this forward motion. There are four primary for an object to fly. The upward force lift must be greater than the downward force of gravity. Hmm. There are four primary forces that act on any aircraft in flight. Yeah, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि देखो, मैं जहां तक नोटिस कर पा रहा हूँ ये सी है। देयर आर फोर प्राइमरी फोर्सेस दैट एक्ट ऑन एनी एयरक्राफ्ट इन द फ्लाइट। उसके बाद लिफ्ट के बारे में बताया है, थ्रस्ट के बारे में बताया है। यहाँ पे लिफ्ट, यहाँ पे थ्रस्ट, और यहाँ पे शेप ऑफ विंग्स, इतना इतना इतना, और यहाँ पे फोर फंडामेंटल क्वालिटीज बताएं। तो व्हाट आर द कंट्रोल फ्लाइट पॉसिबल फॉर एयरप्लेन्स? Manipulation of these four fundamental forces are what make controlled flight possible for airplanes. Hmm.
It's the branch of physics that studies the motion of air and it. कहाँ दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा, क्यों नहीं चल रहा दिमाग? हाँ, इट्स इंट्रीगेशन सॉलिड ऑब्जेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लाई, बी से स्टार्ट होगा, सिंपल है। Projected growth in rocket launches for space tourism, moon landings, perhaps travel to Mars, as dreaming of new area exploration. Scientists of NOAA Aerospace Corporation model the climate response stereotype to increase future emission of black carbon from rockets burning kerosene fuel. Kerosene burning rocket engines emit black carbon into the stereotypes where ozone protects life on Earth and harmful ultraviolet radiation that can cause skin cancer and disrupt ecosystem. But study suggests that significant boost in space flight activity may damage the protective ozone layer on the top of planet where we live. P ए से स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट लग रहा है। Projected growth in rocket launches for space tourism, moon landings, and perhaps travel to Mars has many dreaming of a new era of space exploration. उसके बाद kerosene burning rocket engines emit black carbon into the stratosphere where ozone protects life on Earth from इतना scientists from इतना model modeled climate response to stratosphere to increase future black carbon from burning kerosene fuel rockets burning kerosene fuel. But a study suggests that a significant boost in space flight activity may damage। ये के बाद डी नहीं है कहीं में? हाँ, यहाँ पे है। ए डी ज्यादा सही लग रहा है ना? देखो, साइंटिस्ट फ्रॉम NOAA एयरस्पेस कॉर्पोरेशन modeled the climate response to stratosphere to increase future emissions of black carbon and rockets burning kerosene fuel. Projected growth in rocket launches for space tourism, moon landings, and perhaps travel to Mars has many dreaming of a new era of space exploration. बट मेरा गट फीलिंग क्यों कह रहा है इसे स्टार्ट करने को? Are the volunteers distributing food packets and clean drinking water to the food affected families in the remote villages? Uh, are being the old historical monument was to be restored. Archaeological department to preserve its culture heritage was to be was to a person who has or claims a great deal of authority on Panchantram. Deglutition. Hmm. Best expresses deglutition. Seed. Swallow. Remove. Wash. ये वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता है, बट मुझे लग रहा है कि रिमूव होना चाहिए। लगाऊं या नहीं लगाऊं? डेग्लूटिशन। डिग्लूटेशन लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बट डिग्लूटेशन नहीं पता तो नहीं लगाना चाहिए। टॉर्पोर का ऑपोजिट। टॉर्पोर मतलब वही होता है कि एक तरह से बोल सकते हो, जब स्टैग्नेशन वाली जब फील आती है ना, तो उसे टॉर्पोर बोलते हैं कि एक तरह से स्टैग्नेंट हो गई। तो ऑपोजिट बताना है तो स्टैग्नेशन तो नहीं होगा। और लिस्टलेसनेस भी लगभग वैसा ही होता है, टॉर्पोर जैसा ही मीनिंग होता है उसका भी। विकर। लैंगोर। लैंगूर को लैंगूर से याद कर सकते हो।
कि लंगूर जो होता है, वो याद किया था मैंने ऐसे ही से शायद, कि वो लंगूर ज़्यादा कूदता-वूदता इधर-उधर नहीं है, तो वो एक तरह से लंगोर बन के रहता है। बंदर होता है वो बहुत इधर-उधर कूदता है, तो विगर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी बढ़िया वर्ड है, मैं इसको एक बार देखूँगा ज़रूर, टॉरपोर और लैंगोर को। मोर कास्टबोर्ड, कहाँ से लाए हैं भाई ये सब मीनिंग? अपोज, समेशन, डिस्कोर्स, वैरायटी। एक गेप। भाई आज नहीं होने वाला मेरा इंग्लिश में बढ़िया वर्ड, बढ़िया मतलब नहीं आने वाला। ये जीएस वीएस तो पहले से ही खराब है, और ये भी खराब हो गया। मतलब खराब क्या, ये अजीब अजीब मीनिंग पूछेंगे तो कहाँ से किसी को आएगा। ये गेप मेरे हिसाब से, कॉक का मीनिंग तो पता है मुझे कि हाँ ऐसे होता है कि बहुत ईगर क्यूरियस टाइप होता है, ये सब कॉक आगे आगे घूमते रहता है हमेशा। इनडिफरेंट, एंटिसिपेंट। एंटिसिपेंट और एगॉग का मीनिंग काइंड ऑफ सिमिलर है। एक्सपेक्टेंट, अगर इसको हम, वो बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करता है, उस टाइप का समझ लें तो इनडिफरेंट होना चाहिए ऑपोजिट मीनिंग, क्योंकि ये दोनों तो सिमिलर हैं, एंटिसिपेंट और अगाउ। एंटिसिपेट करना, वर्ड मीनिंग में इतना सोचना पड़ रहा है। बाय whom has this magnificent piece of classical music been composed of the Royal Orchestra annual concert? Who has composed? This cell theory is one of the foundational tenets of biology and explains the relationship between cells and living things. Tenets of tenets होगा। I have always believed that kindness and empathy have the power. She opened a new bank account yesterday. बैंक का होमोनिम, अरे होमोनिम वाला बहुत कॉल्डोड्रन पूछा था ऐसे करके कुछ मेरे वाले से में, बढ़िया क्वेश्चन था। Bank provided loans at low interest. The bank has new ATM machine installed. The children played on bank of the river. Okay, बैंक ऑफ द रिवर यही होगा। मीनिंग अलग होना चाहिए, होमोनिम में ऐसे नहीं सेम मीनिंग कर दो। टाइम crawled as I waited for the result to be announced. पर्सोनिफिकेशन, टाइम कैसे क्रॉल करेगा, इंसान थोड़ी ना। which of the uh, which of the following identifies the best the tense used predominantly in first paragraph? It goes against decree, convention, wisdom to imagine Shakespeare as an unsuccessful कहाँ गया writer. Had he been a writer in this day where digital demons loom over the elation of creative expression and uncelebrated, Shakespeare seems less bizarre a thought and more rational a possibility, where we set to employ where we set to employ technology to solve contemporary predicaments we intended to automate. The however poetry and painting fall far from mundanity. Art, literature, and filmmaking are the embodiments of emotion and experience, and the assertion that a machine partic- parasiting our creative properties may defenestrate defenestrate people of art dissolves a bone in my body. We have oftentimes seen coldly algorithms take overs as the recurring theme in literature. अभी घिबली आर्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था।
Seeing in the notion see from fiction to reality is certain, not a merry transition to witness. While many argue this is a metaphor morpheus of the literary realm, I see it as its annihilation. Simple present होना चाहिए मेरे हिसाब से. Which of the statement is false? The author views the rise of AI creating writer not as positive transformation but as destructive force. ये तो सही है. The passage argues that because emotions are the core of literature and cannot fabricated by the machine, automating the creative process is an unsolicited and futile effort. According to the passage, there is a clear legal precedent that assigns the copyright of an AI generated work to engineers who build the AI tool. ओके, बढ़िया बात है ये. जिसने बनाया उसको मिलेगा, तो वो भी बन गया ऑथर. The author concludes by suggesting that fear is an unhelpful response and that the creative community must proactively decide on the future role of AI. ये तो सही लग रहा है. ए और डी तो सही लग रहा है. बी और सी में. Earlier this year, death of an author, a novella was published as arguably the first halfway readable novel generated by AI. This AI automated novel has sparked conjecture regarding its alleged derivation from various authors, including Agatha Christie. Although the novel is no masterpiece taking readers by storm, it sure is a normal concern. The point of reading is to enter someone else's stream of consciousness and gain perspicacity into their thought and intellect. And algorithm churning words defies this very notion. Every work of literature has a sentimental and social value attached to it. They translate internal emotion into something external and complete. And emotions cannot be fabricated. Creative professionals have never seen their work and hostility hostility, but have considered it rather teeming sacredness. Automation in the literary arena is an unsolicited and futile quest. ये तो था यहाँ पे. बी नहीं होगा फिर. बी तो दिया है futile. Two major questions that are juncture. Who owns the copyright? हाँ, ये वाला भी है. Does it copyright usually belongs to the creator of an original. When an AI permitted to generate any form of art, four able candidates can compete for the copyrights: the user who prompts the AI tool, the engineer who built the AI tool, the AI tool itself, and the multitude of those bodies of work were fed as prey to the beast of AI. यही होगा फिर. यही होगा. ये गलत है. The metaphor coldly algorithm takeover suggests that the author perceives AI involvement in art as disruptive and unwelcome, whimsical, playful, and chaotic and predictable force. Spicacity. ये होना चाहिए ना, the ability to understand things clearly and make insightful judgments. बाकी तीन ऑप्शन बढ़िया नहीं लग रहे. 1972 में पहला पुनः संयोजक डीएनए अणु बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? ये पढ़ा. सर्दियों के दौरान रात का तापमान कभी कम नहीं होता, कभी कभी पंजाब और राजस्थान हिमांक बिंदु नीचे चला जाता. ये हिमांक बिंदु से नीचे तो नहीं जाता होगा. आर गलत है मेरे हिसाब से. कभी कभी लिखा है लेकिन फिर भी हिमांक बिंदु से नीचे ना जा भी सकता है. पंजाब में 4 डिग्री से कम जा सकता है. राजस्थान में थोड़ा मुश्किल है बिलीव करना. 4 डिग्री से कम सीरियसली. कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं वैसे इसको. सी से जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा
ये डिफरेंस दिखेगा रात और दिन के टेम्परेचर में। दीज स्टेट बीइंग फार अवे फ्रॉम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, बोले ना कॉन्टिनेंटैलिटी। तो ये आर सही क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 136 उच्च न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय न्यायाधिकरण के निर्णय, डिग्री निर्धारण, सजा, आदेश या अपील के लिए विशेष अनुमति शक्ति देता है। यह एक असाधारण अवशिष्ट अपीलीय क्षेत्र अधिकार है जिसका उद्देश्य गंभीर अन्याय को ठीक करना है। लेकिन आर्टिकल 136 तो कुछ और कहता है, ऐसे कैसे ये बोल रहा है? आर्टिकल 136 मैंने जहां तक याद किया है 135 और 136 आर्टिकल की मतलब लीव से रिलेटेड है ना, छुट्टी ऐसे करके कुछ है कि सैन्य अदालत को छोड़कर। किसी भी न्यायालय नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से सैन्य न्यायालय को नहीं दे सकता। परंतु केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटे से संबंधित किसी भी प्रकार से किया जा सकता। ये सब कहाँ पढ़ा है भाई मैंने? अंदर से सीधा दृश्य नहीं मिलता, किसी भी घर में कुआं नहीं था। इंग्लिश करो तो इसको फर्स्ट वाला, मेनी हाउसेस वर बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड व्हिच served as the center of domestic activities like cooking, weaving। कुकिंग और वीविंग के बारे में भी नहीं सुना था मैंने। थ्री तो पक्का गलत है, थ्री वाला तो नहीं होगा। ये सही लग रहा है मुझे, क्योंकि जो गेट थी लोथल को छोड़ के बाकी सब जगह अंदर की तरफ खुलती थी। गडगिल गडगिल फॉर्मूला तो फर्स्ट था, और आई गेस सेकंड में तो महान लोविस था। फोर्थ में शायद आया था दोबारा ये, फोर्थ में आया था 69 से 74। इससे पहले ये रोलिंग रोलिंग नहीं, प्लांट 3 ईयर, प्लांट क्या बोलते हैं, अवकाश। तो इसका बिलासपुर नदर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, सिकंदराबाद, पश्चिमी मध्य रेलवे, जबलपुर, अ, नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली होगा, एक आप और एक ही ऑप्शन। दक्षिणी मध्य रेलवे का होगा सिकंदराबाद, पश्चिमी मध्य रेलवे का होगा अ, जबलपुर। सही है, जबलपुर। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का बिलासपुर होगा। हम्म, मेरे हिसाब से सही लगाया मैंने, क्योंकि मुझे जहां तक याद है, और मुंबई में दो है मतलब, एक ऐसे नॉर्मल वाला है। 7 नेक्स्ट क्यों नहीं टैप हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय में कहा गया है कि निष्ठा का अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो ये मैंने पढ़ा था, आर्टिकल 21 श्रेया सिंह बनाम भारत संघ
ये मैंने शायद श्रेया सिंघल, श्रेया सिंघल नहीं था वो, तो वो था ना। अरे इधर 2015 के बाद आया था वो, 17 वाला होगा, आर्टिकल 21 वाला, जो मतलब 9 न्यायाधीश के बेंच थी शायद, उसमें पढ़ा था मैंने। से कौन से। भाई जीएस बहुत बेकार हो गया है मेरा, बहुत ज्यादा बेकार हो गया है, ढंग से मैं नहीं खाता। सौभाग्य, भारतीय महिला सौभाग्य, सौभाग्य थोड़ी ना है वो, तो मतलब एलपीजी के लिए वो है ना, उज्ज्वला है ना। सौभाग्य क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, सही ढंग से मेल खाती है, पीएम स्वनिधि। रेहड़ी पटरी, हाँ ये वाला होगा, रेहड़ी पटरी वालों की कार्यशील पूंजी श्रम अ, प्रदान करना। बाकी 2 लाख रुपए तक का जो है पीएम जेजेबीवाई, ये प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, लेकिन दुर्घटना थोड़ी ना देती है। डे एनआरएलएम, दीन दयाल अंत्योदय, किसानों को फसल हमें बिना, नहीं नहीं, ये किसानों की ये मतलब आजीविका को बढ़ाने के लिए ऐसा है, उस दिन पढ़ा था मैं। मराठा राजकोषीय भाषा के अंतर्गत कौन सा कथन चौथ और सत्देशमुखी का सही वर्णन करता है। चौथ तो 25% था, और ये दूसरे देशों से लिया जाता था 25%। ये टी गलत है। 280 वित्त आयोग। 301 व्यापार वाणिज्य। 262 अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य। 262 कैसे हो जाएगा अंतरराज्यीय, तो। नहीं नहीं, 262 में नहीं होगा। 300 के बाद होगा मेरे हिसाब से। झुम्पा लहरी, सुटेबल बॉय, शैडो लाइंस, अमिताभ घोष, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। इसी के लिए तो उसे कोई पुरस्कार मिला था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, तो डी का 4 होगा। ए का हो जाएगा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ए का हो जाएगा झुम्पा लहरी, सही लग रहा है मुझे, ए का एक, तो यही होगा फिर, डी का 4। शैडो द सुटेबल बॉय, सुटेबल बॉय तो इसका है ना, अमिताभ विक्रम सेठ, अमिताभ घोष का नहीं है, विक्रम सेठ। ऐसा ही मात्रक व्युत्पन्न सुमेलित नहीं है। पास्कल, जूल प्रति कूलम, वेबर, सीवर्ट। सीवर्ट क्या होता है, मैंने पढ़ा ही नहीं सीवर्ट। क्योंकि पास्कल प्रति सेकंड, ये मैंने पढ़ा है। और जूल प्रति कूलम विद्युत विभवांतर, वोल्टेज पोटेंशियल, जो डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और पास्कल सेकंड भी पढ़ा है मैंने, यही होगा फिर। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है। सीवर्ट अब्सॉर्ब डोज, ये पता नहीं क्या है। इन नवंबर 2024 है बीट डैश, चाइना को हराया क्या। चाइना को ही हराया था सर, मुझे यहाँ तक याद है। They are formed in intense chemical laterite soils. They are formed from intense chemical weathering and bleaching under high rainfall and temperature. हाँ सही लग रहा है सुनकर। ए एंड, लेकिन टेम्परेचर वाली बात मेरे हिसाब से सही नहीं है। रेनफॉल तो हाँ मान सकता हूँ। ए ओनली रहता, ए एंड बी ओनली।
बी तो सही है, सी भी सही लग रहा है, देखिए फिर से डिचिंग कैरोलाइन जो भी है। ए बी सी रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता, बट ए एंड बी है, तो ये सही है, बी भी सही है। टेम्परेचर वाली बात भी गलत कर दी थी। अच्छा, नॉट करेक्ट दिया है भाई, नॉट करेक्ट दिया सीरियसली। तो सी तेईस, बाजार मूल्य पर जीडीपी के अप्रत्यक्ष करों का मूल्य शामिल होता है, सब्सिडी शामिल नहीं होती। जीडीपी और मार्केट प्राइस includes the value of direct indirect taxes and exclude subsidies. GDP at factor cost is obtained by subtracting indirect tax and adding subsidies to GDP market price. सही है। Brazilian scientists remember which of the following is the right bank tributary of Ganga? Son. The medal code of which of the following about the dual system of administration? Dwat Sasan is not correct. Diwani was exercised by the company through Indian deputies like Muhammad Reza Khan. Nizamat police and criminal justice formerly remained with the Nawab but under company control. It clarified responsibility and improved famine. हो ही नहीं सकता, थ्री ओनली, थ्री ओनली होना चाहिए। चलो फटाफट अब खत्म करते हैं, मुझे भूख लग रही है, सो खत्म करते हैं इसे। मैथ्स में एक वो लास्ट वाला रॉन्ग हो गया होगा। आ, इसमें दो गलत है, चार गलत है भाई, इंग्लिश में चार गलत हो गया सीरियसली। 43 अटेम्प्ट किया उसमें भी चार गलत। चलो फिर